वेलकम टू स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डीएवी स्कूल के क्लास 8 के पहले चैप्टर को करने जा रहे हैं, जो कि है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। In unicellular organism like amoeba, a single cell performs all the necessary functions. It captures and digests food, respires, excretes, grow and reproduce. तो पहला पैरा में हमने पढ़ा कि एक जो यूनिसेलुलर लाइक एमीबा एग्जांपल है एमीबा, उसमें एक ही सेल हर जो फंक्शन उसको परफॉर्म करता है। जैसे वो एक ही सेल डाइजेस्ट फूड, कैप्चर्स, डाइजेस्ट, फिर रेस्पायर्स, एक्सक्रीट्स, ग्रो, रिप्रोड्यूस, एक ही सेल करता है। In multicellular organisms have cells that are specialized to perform specific function. A group of cells performing a specialized function form a tissue. मतलब जैसे एक ग्रुप बहुत सारे सेल एक जो फंक्शन करते हैं, उस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू, जो बहुत सारे सेल हैं वो नर्वस उसमें हेल्प करते हैं, फंक्शन ये करते हैं, इसलिए उन्हें हम नर्वस टिश्यू बोलते हैं। और ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म्स एन ऑर्गन। तो और बहुत सारे टिश्यूज के ग्रुप जो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम ऑर्गन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल किडनी। और बहुत सारे ऑर्गन जो एक फंक्शन करते हैं उन्हें हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बहुत सारे हैं। और देखिए अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इसे याद करना पड़ेगा। देखिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले होता है सेल। सेल के ग्रुप को हम बोलते हैं टिश्यू जो एक फंक्शन करते हैं, और टिश्यू के ग्रुप जो एक फंक्शन करते हैं हम बोलते हैं ऑर्गन। ऑर्गन के ग्रुप्स जो एक फंक्शन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के एक बहुत ग्रुप जो एक फंक्शन करते हैं, एक फंक्शन ही बहुत सारे फंक्शन करते हैं, उन्हें वो पूरा हो गया एक ऑर्गेनिज्म। तो चलिए हम डुइनो पार्ट पढ़ते हैं। डुइनो पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम दिए हैं: डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, स्केलेटल, मस्कुलर, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन, इंटीग्यूमेटरी। ये बहुत सारे 10 है पूरे ऑर्गन सिस्टम। ये अब ये नहीं आएंगे उतने, लेकिन आप कम से कम 5 याद कर लीजिएगा। एंडोक्राइन, इंटीग्यूमेट्री, ये हम क्लास 10 में पढ़ेंगे जब और बड़े हो जाएंगे। All the cells have some common features, however they can appear different in different parts of organism. For example, the blood and liver cell, the root or leaf cell have different appearance. The plant and animal cell, however, has some major difference between them. Let us compare the feature of the plant and animal cell. तो हम इस टॉपिक जो कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, हम एनिमल सेल और प्लांट सेल को कंपेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। ये क्वेश्चन जो ये चार्ट है, ये चार्ट हमारा, ये डिफरेंस का चार्ट, ये पक्का आता है एग्जाम में, इसलिए इसे पूरा रट लीजिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं। Although living cells have certain common features, detailed studies reveal some major difference between plant and animal cells. Plant cells generally have a definite set due to rigid cell wall around them. In comparison, animal cells have cell membrane as their outer cover. This provides flexibility to animal cells, hence they can show a large variation in their shapes. Moreover, plant cells have flagellates, they are absent in animal cells. Plant cells generally have large vacuoles. Animal cells, on the other hand, either lack vacuoles or have very small vacuoles. तो हम ये पार्ट ज़्यादा इस चार्ट से हम और भी अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए इस चार्ट को पूरा पढ़ते हैं और समझते हैं। और अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस चार्ट को पक्का याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आते हैं। चलिए, कंपोनेंट्स, कैरेक्टर्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल। तो शेप प्लांट सेल का फिक्स रहता है, एनिमल सेल का इरेगुलर रहता है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल रहता है, इसके वजह से इसका शेप फिक्स रहता है, वो स्ट्रेट शेप होता है। और एनिमल सेल का में सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए उसका शेप इरेगुलर रहता है, फिक्स नहीं रहता है। फिर नेक्स्ट है सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल रहते हैं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं रहते हैं। जो प्लांट सेल में रहते हैं एनिमल सेल में नहीं रहते हैं। वैक्यूल्स प्लांट सेल में बहुत बड़े वैक्यूल्स रहते हैं, एनिमल सेल में छोटे वैक्यूल रहते हैं या फिर वैक्यूल रहते ही नहीं। तो ये थे बहुत सारे डिफरेंस, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसे पक्का याद कर लीजिएगा।
फिर नोट करते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स अदर देन द ones shown in the diagrams on the previous page are also present in the cell, however they will be discussed in higher classes। तो हमारा ये जो इधर डायग्राम है इसमें सेल ऑर्गेनेल दिखाए हैं बहुत सारे, सब सेल ऑर्गेनेल नहीं दिखाए हैं, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल रहते हैं। जब हम और हायर क्लास में जाएंगे तो हम सेल ऑर्गेनेल के बारे में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारे ये जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्लास 8 का चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। अब हम नई वीडियो में अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ ये पार्ट 3 वीडियो था। अगर आपको पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।